गुड इवनिंग एवरीवन। बस 2 मिनट रुक जाइए, एक बार मैं इसको टेलीग्राम है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो नहीं आ रहा है संजीव, वीडियो ऑडियो आ रहा है या ऑडियो भी नहीं आ रहा? सानिया, आज का टॉपिक आपके सामने अपडेट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और पिछले क्लास में, कल के क्लास में भी हमने बताया था कि आज क्या कराना है। कल के क्लास में जो लोग प्रेजेंट थे या जो लोग रिकॉर्डेड भी देखे होंगे, कल हमने क्लियरली बता दिया था कि आज हम लोग कंप्यूटर कोड्स एंड जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।
जी शाहनवाज, फिर से स्टेट होगा। तो चलिए, आपका चैट ऑफ किया है कुछ देर के लिए। पहले आप लोग ध्यान देंगे, जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड्स मतलब आपके डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग इसके कोड्स होते हैं टू इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है बीसीडी, और उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं, बाइनरी कोड्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक एक करके आते हैं। बाइनरी कोड्स को सबसे पहले तो डिवाइड किया गया है, एक तो न्यूमेरिक कोड में, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड में। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड एंड दूसरा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड हुआ। और न्यूमेरिक कोड में जो बाइनरी कोडेड डेसिमल का फॉर्मेट होता है, वेटेड नॉन वेटेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूमेरिक कोड इज BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड में आपका है स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, तो अलग अलग फॉर्म है। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, इसके अलावा पहले ये 7 बिट हो गया, उसके बाद EBC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और यहाँ पर आपके बाइनरी कोडेड डेसिमल में यहाँ पर जो दो प्रकार के कोड्स होते हैं, एक वेटेड नॉन वेटेड, तो नॉन वेटेड में हो जाता है ग्रे और एक्सेस 3। ठीक है, VCD इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेटेड, जो 8421 कहते हैं हम इसे BCD कोड को, और नॉन वेटेड में जो हो जाता है नॉन वेटेड, मतलब जिसके पोजीशन का वेट असाइन नहीं रहता है, इसको हम कहते हैं ग्रे कोड। ये ग्रे कोड है और एक्सेस 3 कोड है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, बाइनरी कोड को डिवाइड किया गया अल्फा न्यूमेरिक कोड में, न्यूमेरिक कोड में। अल्फा न्यूमेरिक कोड में आपका स्काई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। और जो अभी
प्रेजेंट में यूज हो रहा है यूनिकोड, तो यूनिकोड भी इसी में आता है, ठीक है। दीज आर द अल्फा न्यूमेरिक कोड। एंड उसके बाद बाइनरी कोडेड डेसिमल में वेटेड, और वेटेड को हम यहाँ पर आप देखते हैं 8421 या 2421, और नॉन वेटेड कोड में आपको पता है ग्रे कोड एंड XS3 कोड, ठीक है। इसमें ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है, ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। अब इनमें से हमें इन सभी चीजों को एक एक करके पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम जो है ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं और ज़्यादातर पेपर्स में देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो किसी भी डेसिमल को, ठीक है, किसी भी डेसिमल से हम BCD में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें ईच बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईच डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 4 बिट्स यूज किया जाता है। 4 बिट्स कहने का मतलब कि जैसे अगर आपके सामने आपको 5 को कन्वर्ट करना है, ठीक है, 5 है डेसिमल में और इसको BCD में कन्वर्ट करना है बाइनरी कोडेड डेसिमल में, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, 4 बिट रिप्रेजेंट होगा। 4 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट 5, ठीक है। 4 बिट्स रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 को। जैसे इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 0, 101, ठीक है। ये मैं आप ऐसे बता दिया था कि ध्यान रहेगा आपको। 101 तो हम BCD में रिप्रेजेंट करेंगे 0101, मतलब 101 में हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो ये BCD फॉर्म में आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कल तो नहीं बताया था ना ये, हाँ, कल यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचे थे, क्वेश्चंस में आया था कहीं पे तो हमने आपको बताया था। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगेन अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है ASCII, अब आपको समझना है कि कंप्यूटर सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया जाए या वो डिजिट के फॉर्म में दिया जाए, वो टोटल जो है रिप्रेजेंट होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, वो बाइनरी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो ABCD क्यों ना दे। और इसलिए जो ये 7 बिट कोड होता है ASCII 7 बिट कोड, तो 7 बिट कोड यूज टू रिप्रेजेंट 2 टू द पावर 7 वैल्यूज। तो ASCII मतलब ASCII कोड जो होता है वो कितने बिट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर 7 बिट ASCII कोड है तो इट कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम 2 टू द पावर 7 वैल्यूज, और 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 128, ठीक है। 128 वैल्यूज को ये क्या कर सकता है, यूनिक सिंपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, 127 वैल्यूज को, मतलब इसमें 8 से लेके Z तक और आपके पूरे नंबर, न्यूमेरिक, ऑल दिस थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट्स अ 7 बिट कोड एंड 7 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट हाउ मेनी टोटल वैल्यूज, 127 वैल्यूज, और इसी के द्वारा जो है सिस्टम डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है। एक और बात ध्यान रखना है, जो हमने यूनिकोड की बात बताई, यूनिकोड क्या है, अब ये पहले यूज होता था, प्रेजेंट जो सिस्टम है कंप्यूटर यूनिकोड फॉर्म में डेटा को सेव करता है। तो यूनिकोड रिप्रेजेंट, ये 8 बिट कोड है, कितना कोड है, 8 बिट कोड है, सो इट कैन सेव
2 टू द पावर 8 वैल्यूज। तो 2 टू द पावर 8 कितना हो गया? 2 टू द पावर 8 कितना हो गया? 256 यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकता है। मीन्स टोटल 256 यूनिक वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया आपको? मतलब अगर 8 बिट कोड है तो 2 टू द पावर 8, और ये मैंने कल भी बताया था कि 2 टू द पावर 3 जैसे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर हम वैल्यूज कहते हैं कि कितने प्रकार के पॉसिबल इनपुट वैल्यूज स्टोर कर सकता है। तो ASCII कोड 128 है, मैंने 27 लिख दिया है, 128, एंड यहाँ पर 2 टू द पावर 8 क्या 256 वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यूनिकोड के अलावा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो है EBCDIC, ये भी 8 बिट कोड है। क्या है ये भी 8 बिट कोड है। तो यहाँ भी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का जो यूज होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, और ये भी 2 टू द पावर 8 मतलब 256 यूनिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें जो डेटा यूज किया जाता है, डेटा फॉर्मेट, वो क्या यूज किया जाता है? EBCDIC किया जाता है। ठीक है, तो EBCDIC में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है 8 बिट से। ठीक है, एंड इसको स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में किस फॉर्म में? तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंटरचेंज कोड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये 3 चीज यहां पर आपको हो गया, ASCII कोड, BCD, एंड उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और यूनिक कोड। इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम बात करेंगे किसका? ग्रे कोड का। ठीक है, ग्रे कोड अब आपके सामने कोई नंबर दिया है बाइनरी में। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ है बाइनरी में, जैसे 11001 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है? इसको बाइनरी से आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो MSB होता है, ये MSB होता है, आपको पता है, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये MSB है, और जो यहाँ पर 0 पोजीशन पर है ये LSB है। और आपको पता है पोजीशन ऐसे काउंट होता है ना, 0 1 2 3 4, जो हमने बाइनरी में भी आपको बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि 1 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये एज इट इज लिख दिया जाता है 1 का 1। अब इन दो बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है। एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? 1 1 जब एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? और का ऑपोजिट होगा। तो 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये डिजिट जो हो जाएगा ये 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर इसके और इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होगा, तो 1 0 क्या होता है? 1, तो 1 का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर जो और ऑपरेशन हुआ, एक सेकेंड, वन को तो एज इट इज लिख देंगे, और 1 1 के बीच में जो एक्सॉर ऑपरेशन होगा, तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि एक्सॉर ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पर 1 1 और का ऑपोजिट, तो ये हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा?
जीरो जीरो के बीच में होगा, ये ऐसे चलता है, ठीक है, ये ऐसे चलता है इसके और इसके बीच में, तो 1 1 और 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये जो एक्सॉर ऑपरेशन होता है ना, ये होता है बेसिकली इसके बीच में, जैसे 1 0 और आपका जो नंबर है 1 0 1 1 0 0 1 था, 1 1 0 0 1। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन दो के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसको एज इट इज लिख देते हैं 1, और इसके बीच में जो एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो आपका जो होगा 1 0 1 0, और ये क्या आ जाएगा 1। तो ये जो होता है ये एक्सॉर ऑपरेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो आपको ये फाइनल आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कोड में। तो इसमें चेंज क्या होता है, 1 बिट चेंज होता है। और अगेन अगर आप क्या करेंगे, अगेन आपको 10101 से अगर आपको कन्वर्ट करना है, मतलब ग्रे से बाइनरी में, आप देखेंगे ग्रे से अगर फिर ये ग्रे कोड हो गया इसका, अगर इससे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब अपोजिट होता है। जैसे यहां पर ये 1 है और 1 और 0 के बीच में क्या होता है, इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ठीक है, इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है। तो ये 1, फिर यहां पर 1 और 1 के बीच में क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो 0, फिर इसके और इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो क्या हो जाता है 0, इसके बीच में वो यहां लिखे, इसके बीच में वो यहां लिखे, इसके बीच में हुआ तो हम यहां लिखेंगे, मतलब 1। तो ये जो होता है, एक सेकंड, ये भी थोड़ा सा, यहां देखिए 1 को हम एज इट इज लिख देते हैं, और इसके बीच में जो होता है एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो उसको हम यहां लिखते हैं, जैसे 1 हो गया। फिर इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। फिर इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है तो 0, फिर इसके और इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर 1। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या करना है कि ये जो बाइनरी है, इस बाइनरी डिजिट में पहला डिजिट एज इट इज लिख देना है आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो एक्सॉर ऑपरेशन होगा, फिर इसके और इसके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होगा, फिर इसके और इसके बीच में होगा, और इसके बीच में होगा। यहाँ पर जब उल्टा करना है तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखेंगे, और इसके और नेक्स्ट बीट से के एक्सॉर ऑपरेशन को फिर यहाँ लिखेंगे, इसके और इसके एक्सॉर ऑपरेशन को यहाँ लिखेंगे, फिर इसके एक्सॉर ऑपरेशन को यहाँ लिखेंगे, और इसके एक्सॉर ऑपरेशन को यहाँ लिखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉर गेट का काम आता है, ठीक है। और एक्सॉर गेट में आपको पता है कि अगर कोई भी यहाँ पर इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। जैसे 1 और 0 है तो आउटपुट क्या आया, 1 आया, ठीक है। और कोई एक इनपुट 1 होना चाहिए, दोनों अगर 1 है तो 0 आएगा, ठीक है, दोनों 1 है तब भी 0, और दोनों 0 है तब भी 0 होता है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई करके, तो 1 एज इट इज 1 हो गया, 1 0 तो 1 हो गया, डबल 1 है तो 0 हो गया, और दोनों 0 है तब भी 0 हो गया, और एक 1 है तब भी 1 हो गया। यहाँ पर वही ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे आप, जैसे 1 को 1 हम लिख देंगे, और 1 का एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर 1 और 0 का ऑपरेशन करेंगे तो एक अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 और 0 का एक्सॉर हुआ तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर 0 और 1 का एक्सॉर ऑपरेशन हुआ तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ग्रे से बाइनरी और ये क्या हो गया, बाइनरी टू ग्रे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या एक बार और बताऊं। यहां पर एक ही चीज याद रखना है, एक्सॉर ऑपरेशन याद रखना है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एक्सॉर ऑपरेशन जो है, अच्छा एक बार और आप ही लोग कोई संख्या दीजिए। जैसे हमने कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि हमें 15 है डेसिमल में और इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर 15 है और 15 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो पहले तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी से ही ग्रे होगा। तो हमने 15 को कन्वर्ट कर दिया रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये 4 बार 1 हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है। इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहां पर जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहां पर 1। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होगा। तो एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन में अगर दोनों इनपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, तो 1 और 1 दोनों इनपुट 1 हो गया, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो 1 1 क्या होगा, यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो कोड है ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। इमरान हुसैन जी, इसमें कुछ खिचड़ी नहीं है। हमने ये कहा कि बाइनरी से ग्रे में आपको कन्वर्ट करना अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट यहां पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है ये एज इट इज लिख दिया जाता है और फिर पहले और दूसरे के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है। एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन होता है कि जब दोनों ही इनपुट अगर 1 है तब भी 0 और 0 है तब भी 0। एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दोनों अगर इनपुट 0 है तब भी आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 है तब भी आउटपुट क्या आता है, 0। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसी को अप्लाई करिए यहाँ पे, इसी को अप्लाई करना है ना यहाँ पे। हमने कहा कि ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आप खुद से कन्वर्ट करके देखिए तभी तो आएगा। एक एक बिट कोड चेंज करने से होता है, तो ये वही चीज हो रहा है बट यहां पर एक साथ हो रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रे कोड, ग्रे कोड का यूज है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड डिफरेंट यूजर डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये अलग अलग जगहों पे इसका यूज किया जाता है। शाहनवाज जी थोड़ा ध्यान दे करके दिमाग लगा करके पढ़ लीजिए, फायदा करेगा।
ये तो दोबारा STT देना पड़ेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में भी सेम है। देखिए MSB क्या है, 1, हमने 1 लिख दिया एज इट इज। फिर यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, तो 1 1 अगर एक्सॉर हो रहा है तो 1 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। 1 और 0 है तो आउटपुट यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है, इस बीट की जगह पे। और फिर 0 और 0, तो 0 और 0 क्या है, आउटपुट यहाँ पर 0 ही है। और फिर 0 और 1, तो यहाँ पर 1 है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ग्रे, आपसे यहां पर क्वेश्चन 2 ही पूछा जाएगा। यहां से आपसे कोई बाइनरी नंबर देके वो पूछ लेंगे ग्रे कोड बताइए, इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड। और आपके सामने अगर ग्रे कोड दिया हुआ है तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पर हमने कन्वर्ट किया किस में, बाइनरी से ग्रे कोड में। अब अपोजिट करना है, अब इससे अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, तो आपको पता है कि इसको हम एज इट इज लिख देंगे। MSB को 1 को यहां पर क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब क्या होता है, पहले इन दो के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता था, अब इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होगा, यहां लिखा जाएगा जैसे 1 और 0, 1 0, तो आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 और 0, फिर क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। फिर 1 और 0, फिर आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब हमने बाइनरी टू ग्रे किया और ग्रे से फिर बाइनरी कन्वर्ट किया, तो हमारा क्या है, सेम है। एक ही चीज याद रखना है, यहां पर एक्सॉर ऑपरेशन कैसे हो रहा है। और एक्सॉर में आपको पता याद रखना है कि अगर कोई एक इनपुट अगर 1 है तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज किसी भी केस में आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो सारी चीजें डिपेंड कर रहा है उसी पे, जो आपके लॉजिक गेट्स हैं उसी पे डिपेंड है। वो अगर ठीक से उसके ट्रूथ टेबल आप लोग याद रखेंगे तो अपने आप जो है आगे के ये सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ग्रे कोड में भी कुछ ज्यादा नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या है, देखिए एक्सेस, इसका नाम ही एक्सेस, मतलब 3 क्या ज्यादा है, 3 क्या है यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी से आपको किसी भी बाइनरी नंबर्स में को एक्सेस 3 कोड में करना, चेंज करना है, तो इसमें क्या किया जाता है, +3। +3 मतलब बाइनरी में क्या होगा, 00 +3 क्या होगा, जैसे 2 रिमाइंडर, तो यहां पर आपको 011 जो है आप ऐड कर देंगे, ठीक है। 011 आप ऐड कर देंगे तो आपका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। ओके, तो किसी भी संख्या में आपको क्या करना है, जैसे 4 डिजिट यहां पर संख्या लेना है, 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, 63 का डेसिमल में नंबर ले लिया हमने, 63 का आपको एक्सेस 3 लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए 6 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए और 3 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो 6 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0110, यही आएगा ना। जैसे 6 2 इंटू 3 6 रिमाइंडर 0, 2 इंटू 1 2 रिमाइंडर 1। तो यहां पर क्या है, 110, हमने एक 0 ऐड कर दिया क्योंकि हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट कर दिया, 4 बिट में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पता चल गया आपको। अब 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 11 आता है, तो यहां पर 2 0 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 63। अब हमें क्या करना है, इससे एक्सेस 3 कोड बनाना है। तो एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करेंगे मतलब 0011, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, 0011 ऐड कर देंगे। तो जो कोड आएगा, जैसे यहां पर 01 1 1 1 0 कैरी 1
1 1 0 कैरी 1, तो ये 1 0 0 1 आएगा, और यहाँ पर 1 1 0 कैरी 1, और यहाँ पर 1 1 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाता है 0। तो ये जो कोड आया ये एक्सेस 3 कोड आया, इसको एक्सेस 3 कोड कहा जाता है। अब आप कहेंगे बाइनरी से एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए 3 ऐड कर दिया, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्सेस 3 से बाइनरी कन्वर्ट करना है तो -3 कर देना है। क्या कर देना है? -3। अगर आप एक्सेस 3 टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? -3 कर देंगे, मतलब 0 0 1 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे इससे, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई सिंपल सा संख्या लेकर के भी आप एक्सेस 3 लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे हम? 0 0 0 0 यही करेंगे ना। 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बीसीडी में रिप्रेजेंट हम करेंगे अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में भी, तो हम क्या करेंगे? 0 को यहाँ पर 0 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। सिमिलरली अगर हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 0 0 1 करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे हम क्या? 0 0 1 1, तो ये 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 0। इसी तरीके से क्या होगा 2 का, तो ये एक्सेस 3 कोड होता है। इतना आप समझ गए? तो आपको कन्वर्जन में केवल इतना समझना था, एक तो बीसीडी, उसके बाद एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड का कन्वर्जन आपको यहां पर समझना था। बीसीडी टू डेसिमल, डेसिमल टू बीसीडी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब इन कोड से एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या मोस्टली आ जाता है। एक्सेस 3 टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 तो हमने ऐड किया तभी तो एक्सेस 3 बना, तो 3 घटा देंगे। अरविंद कुमार जी, इसमें कुछ भी बाउंस करने वाला नहीं है। अब आप लोग दे दीजिए कोई भी प्रॉब्लम, वहां नोट करिए कि आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। कोई भी संख्या नोट कर दीजिए, कोई भी, एनी नंबर। चलिए, हमारे सामने 75 आया है। ठीक है, 75 डेसिमल में। ओके, सबसे पहले अरे 75 किसी ने दिया हुआ है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब सब लोग अलग अलग नंबर दिए तो ठीक है। अब 75 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेस 3 के लिए हमें इसे बीसीडी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। आप ध्यान दीजिए, यहां पे बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है? ईच बिट, ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है? ईच बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए 7 को हम कन्वर्ट करेंगे 1 1। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0 1 1 1, मतलब 1 होगा। 0 हम यहां ऐड करके इसको 4 बिट में बनाएंगे। अगेन 5 को कन्वर्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 0, मतलब 1 0 1 है, हम 0 ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने यहां लिखना है 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया 75, मतलब ये हो गया हमारा
बाइनरी बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, नॉट बाइनरी, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन होना हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 3 ऐड करेंगे, मतलब 0011, इसमें भी 0011 लिखेंगे। ठीक है, अब 0011 क्या होगा, 110 कैरी 1, 111 क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 1 फिर 110 कैरी 1, यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, ये 1 आ जाएगा। ये आपका एक्सेस 3 में हो गया। इससे आप घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, सिंपल बीसीडी निकल जाएगा। ठीक है, ओके, बीसीडी इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच डिजिट इन 4 बिट्स, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्या है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर एक्सोर नहीं करना है, माइनस मैंने नहीं कहा, माइनस करने की कोई नीड नहीं है, हमें तो एक्सेस 3 कोड बनाना है। तो एक्सेस 3 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। हमने ये कहा कि अगर आप कोई नंबर एक्सेस 3 में है और उसे कन्वर्ट करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस 3 मतलब 3 एक्स्ट्रा बनाना है, एक्सेस 3 मतलब 3 एक्स्ट्रा बनाना है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 3 ऐड करना है। एक्सेस मतलब क्या, एक्स्ट्रा 3। देखिए, जितना क्वेश्चन इन टॉपिक से हो सकता था वो कलेक्शन इसमें अंदर है। यहां पर आपसे पूछा गया बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड टू एज, उसको क्या कहा जाएगा, बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड एज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहा जाता है इसे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम each digit has a weight corresponding to its position? In which number system each digit has a weight corresponding to its position? Binary number system, decimal number system, octal number system, all of the above, none. एडिशन तो मैं पहले दिन ही बताया था, फर्स्ट डे ही बताया था, वीडियो जाकर के देखिए। आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव सबका क्या होता है, वेट तो होता है, तभी तो हम क्या करते हैं, कन्वर्सन में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बाइनरी टू डेसिमल तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और पोजीशन नंबर देते हैं। यहाँ डेसिमल का तो है ही ऑलरेडी, बेस 10 है। ठीक है, ऑक्टल का बेस 8 है। तो ऑल ऑफ दी एबव डिजिट हैज वेट करस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 132A? इसका आंसर करिए आप लोग। एमएस भी लिखा जाता है, एमएस भी लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, पोजीशन काउंट होता है राइट साइड से। जब आप कोई संख्या लिखते हैं 100
01, तो इसको अब 0 1 2 3 4 ये पोजीशन नंबर होता है, राइट से चलता है ना कि लेफ्ट से चलता है। तो ये जो पोजीशन नंबर है यहाँ पर है, ये LSB है, और ये जो है ये MSB है। तो पोजीशन 0 क्या है? LSB है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आ गया समझ में? इसका आंसर करिए आप लोग। क्या आएगा बताइए? कर दीजिए सोल्व। आप लोग को सोल्व करना है कि हम सोल्व करें? देखिए, इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 × 16 प्लस, यहाँ पर संख्या क्या है, पहले संख्या लिख लेते हैं, 132A, यही है ना? तो 1 × 16 प्लस 3 × 16 प्लस 2 × 16 प्लस A × 16। ये पोजीशन 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। ठीक है, क्या है? अब यहां पर आप देखेंगे, अगर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कैलकुलेटर से कर लेते हैं। चालीस सौ छियानबे, क्या दिलीप कुमार सिंह जी क्या कह रहे हैं आप? बताइए, हमसे कहिए। दो 256 गुना 16, बताइए दिलीप कुमार जी, कौन सा इजी वे है, आप ही बताइए। लेंदी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे 4096, यहां पर 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बाइनरी, लेकिन उसमें भी उतना ही समय लगेगा। उसमें भी क्या लगेगा? उतना ही समय लगेगा। 4 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में यहां पर क्या करेंगे, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, टाइम तो उतना ही लगेगा ना, कोई भी मेथड ले लीजिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 16 16 256 16 4096 प्लस यहां पर
256, 3 × 256, ठीक है, प्लस 16 का पावर 1 16 ही रहेगा, 32, प्लस यहां पर क्या है 16 का पावर 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, और ए को हम क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे 10, तो यहां पर 10। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे आप, तो वैल्यू कितना आएगा, इसमें कोई है ऑप्शन में है क्या कोई? यहां पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो बताइए। ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, इसमें मैच नहीं करेगा, वैल्यू ज्यादा ज्यादा दिया है, तो नन ऑफ दी जाएगा, इसका वैल्यू वैसे हो जाएगा 1, 6 या 18, 8, 1, 1, 7। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 8 तक, ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा। और ऐड करने के बाद अच्छा ऑक्टल फाइंड करना है, तो ऑक्टल फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे 32 ऐड करना है, 0, 8, ठीक है। यहां पर क्या आया, 4896। 4896 को हम 8 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 8, 48, 1, ठीक है, 8, यहां पर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0, यहां पर 8, 4, 9, 72, यहां पर आ रहा है 9440, मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन यहां पर आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग मेथड पता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अरे 10 जोड़ भी लेंगे तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा 8, 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 11,440 आ रहा है, लेकिन हमने 10 को छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको 11,442 के आसपास आ रहा है, ठीक है। आप में से कोई 452 या 42 आ रहा है, बिल्कुल सही है, आप लोग कर लोगे ना इसको, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, 11,452 आ रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ CA5 इज, बताइए। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, अच्छा यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर है, देखिए यहां पे क्या करना है, ईच डिजिट को 4 बिट बाइनरी से आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे सी है, तो सी क्या है, A10, B11, C13, 13 को आपको क्या करना है, 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करना है, और इस तरीके से करने के बाद जो आंसर आए आप लोग यहां पर यूज कर लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये कन्वर्ट करके आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा, मेथड पता ही है आपको। नेक्स्ट है विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो। आंसर सोल्व कर लीजिएगा, मेथड पता है आपको, उसको मैं भी सोल्व करूंगा तो मुझे ना यहाँ पे करने में फिर टाइम लगेगा, आप लोग जल्दी जल्दी में है। विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो। आइडेम्पोटेंट लॉ a plus a equal to a। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। EBC DIC ASC double I BCD all। ये जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये कोड जो है 8 बिट कोड है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज राइट। BCD हमने क्या बताया आपको कि 4 बिट कोड है, और स्काई क्या है, 7 बिट कोड है, और इसलिए यहां पर नंबर ऑफ वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इज 2 to the power 8 एंड 2 to the power 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर। देखिए, कोइंसिडेंस डिटेक्टर कहा जाता है एक्सनॉर गेट को। किसको कहा जाता है, एक्सनॉर गेट को। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एक्सनॉर गेट की आप आउटपुट पे ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सनॉर गेट के आउटपुट पे ध्यान देंगे, ए बी और आउटपुट, ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है। दोनों इनपुट 0 है तब भी आउटपुट क्या आता है, दोनों इनपुट 0 यहां पर है, एक सेकेंड रुकिए, यहां पर दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों इनपुट 1 है तब भी आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट है ओ टी, ठीक है, आउट। तो यहां पर क्या होता है, अगर दोनों ही इनपुट या तो 1 है, या दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। एल्स किसी भी केस में 0 1 और 1 0 क्या है, 0 0 होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसको कहा जाता है कोइंसिडेंस डिटेक्टर। जब दोनों इनपुट 1 है तब आउटपुट 1 ही रहेगा, दोनों इनपुट 0 है तब भी आउटपुट क्या है, 1 है। मतलब बोथ इनपुट यहां पर सेम होने के केस में आउटपुट 1 आ रहा है, एल्स क्या है, आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर राजीव रंजन जी, मैं जानता हूं आप गूगल कर रहे हैं, तो एंड गेट नहीं है, एक्स नॉर गेट है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। राहुल भी कह रहे हैं सर एंड होगा।
In which of the following gates the output is 1 if and only if at least one input is 1? क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज 1। यहां पर केवल आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा जा रहा है जैसे 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0। यहां पर कहा जा रहा है कि आउटपुट 1 तभी होगा जब केवल और केवल एक इनपुट 1 होगा। तो ये 1 हो जाएगा और एल्स 0 रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है बताइए, कौन सा गेट है। हाँ पढ़िए ठीक से फिर आंसर करिए, समय दिया जा रहा है, ज्यादा जल्दीबाजी से कोई फायदा नहीं है। यहां पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज 1। अच्छा, एटलीस्ट की बात कह रहा है। देखिए यहाँ पे सॉरी, एटलीस्ट की बात कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि दो नहीं होना चाहिए। तो ये और गेट ही होगा आंसर इसका। ठीक है, और गेट ही आंसर होगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहां पर पूछा गया है नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो आंसर होगा काउंटर, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है द मल्टीप्लेक्सर विद 4 बिट डेटा इनपुट इज अ। The multiplexer with 4 bit data input is a 9 का आंसर था 4, काउंटर। क्वेश्चन नंबर 10 का है द मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डेटा इनपुट इज अ 4 इंटू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। डेटा इनपुट 4 है तो आउटपुट तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक ही आउटपुट के थ्रू पास करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नोन एज 8421 कोड। Which of the following code is known as 8421 code? BCD कोड को। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कौन है जो केवल पिछला, अच्छा
ये पीछे नहीं है ना? हाँ, BCD कोड। ये क्वेश्चन छूट गया था क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 होगा, ये पूछ रहा है कोई। क्वेश्चन नंबर 11 का BCD कोड एंड क्वेश्चन नंबर 12, द क्लॉक सिग्नल्स आर यूज्ड इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। क्या होगा आंसर? इसमें शायद किसी को डाउट है। यहां देखिए, द मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डेटा इनपुट। तो मल्टीप्लेक्सर 4 बिट डेटा इनपुट ले रहा है, तो आउटपुट तो 1 होगा। तो ये 4 लाइन 1, 4x1 मल्टीप्लेक्सर ही तो होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नोन एज। हाँ, इस क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये क्लॉक सिग्नल क्या करता है, टू सिंक्रोनाइजेस इवेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि लैचेस इज नॉट, लैचेस क्या करता है, ये क्लॉक सिग्नल नहीं लेता है। और फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक सिग्नल पास करते हैं, तब जा करके वो क्या करता है, क्लॉक सिग्नल पास होने से ही सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है, टू सिंक्रोनाइजेस इवेंट्स इन अ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके।
मंजीत सर क्लास एंड हो गई है? वही तो बोल रहा हूँ, क्लास चल रही है। कोई और घुस जाएगा, इस पर ध्यान देना फिर। हाँ हाँ, वही तो बोलो, कोई और घुस जाए फिर। ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग। ओके, तो यहां पर देखिए इसको 8421 इसलिए कहते हैं ना कि देखिए ईच बीट जो है रिप्रेजेंटेड, जैसे कोई नंबर है बाइनरी में, तो उसका पोजीशन क्या देते हैं हम, वो 0 1 2 3 देते हैं। और जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 to the power 3 क्या होता है, ये इस प्लेस पर जो होता है, ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 8 हो जाता है पोजीशन वैल्यू। यहाँ पर 2 to the power 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 to the power 1 करेंगे तो 2 होगा। और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 1, मतलब जैसे यहाँ 2 है, बाइनरी में बेस 2 है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 ये क्या हो गया, पोजीशन नंबर हो गया 0 1 2 3, इसलिए 8421 कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, a full adder logic circuit will have 2 inputs and 1 output, 3 inputs and 3 outputs, 2 input and 2 output, 3 input and 2 output, none. अब इसमें से कुछ लोग ये है ना कि एक क्लास सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने बताया था आप लोगों को। देखिए यहां पर क्या होता है, हाँ ये फुल एडर की बात है, तो फुल एडर क्या करता है, 3 बिट ऐड करता है। फुल एडर क्या करता है, 3 बिट ऐड करता है, और 3 बिट ऐड करता है, आउटपुट क्या देता है, एक सम और कैरी देता है। सम और कैरी देता है, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज। चैट प्राइवेट ही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें शायद एप्लीकेशन के एंड से कुछ है, टेक्निकल ग्लिच। ऑप्शन 1 इज राइट, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे होता है ना, क्यू आउटपुट है तो क्यू बार, ठीक है, तो एक जो आउटपुट है क्यू, तो दूसरा क्या होता है, क्यू बार होता है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एन RS लैच इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, synchronous sequential circuit, 1 bit memory element, 1 clock delay element, none.
देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट तभी होगा, आप में से सभी लोग, काफी लोग का आंसर 1 है। कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो केवल प्रीवियस इनपुट पे, मतलब प्रेजेंट इनपुट पे जिसका आउटपुट डिपेंड हो, आउटपुट जिसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड हो, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जैसे फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, इटीसी। बट यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप क्या है तो सीक्वेंशियल सर्किट, लेकिन ये सिंक्रोनस तब होगा जब इसमें क्लॉक पल्सेस अप्लाई होगा। तो इसमें क्लॉक पल्सेस तो अप्लाई हो नहीं रहा है, तो इट्स जस्ट 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। लैच जो है वो क्या है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है। जैसे फ्लिप फ्लॉप भी 1 बिट स्टोर करता है, और यहाँ पर जस्ट अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। तो लैच इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट रजिस्टर्स। लैचेस का यूज क्या है, आपको यूज किया जाता है किसके लिए, आपके रजिस्टर डिजाइन करने के लिए। तो इसलिए यहां पर आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सिंपली। द आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन, the output of sequential circuit is depend on both present as well as past inputs। ठीक है, both present and past inputs, option 3 is right। next question है, how many lines the truth table for a 4 input NOR gate would contain to cover all possible input combinations? How many lines the truth table for a 4 input NOR gate would contain to cover all possible input combinations? देखिए यहां पर नॉट ओनली नॉर गेट, यहां तो नॉर गेट एक दे दिया, या कुछ भी देता, अगर 4 इनपुट है, ठीक है, 4 इनपुट का कोई भी गेट हो, तो यहां पर पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। मतलब पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को हम हमेशा 2 टू द पावर में कैलकुलेट करेंगे। तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट इज। ये है ग्रे कोड। क्या है, ग्रे कोड। इसलिए ग्रे कोड को क्या कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट and produces 2 binary digits, a sum bit and a carry bit on its output? आउटपुट सम और कैरी मतलब एडर की बात हो रही है, और 2 बिट बाइनरी डिजिट ऐड कर रहा है, इसका मतलब हाफ एडर। हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट ऐड करता है। नेक्स्ट, एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड टू टी टाइप फ्लिप फ्लॉप इफ। एसआर फ्लिप फ्लॉप को डायग्राम के फॉर्म में आपने देखा, टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया गया था। तो कैसे कन्वर्ट किया गया था,
ये क्यू बार है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, एस एंड आर। क्यू बार, ठीक है। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज राइट। डायग्राम को याद करिए, ठीक है। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर यूज थाउजेंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। Computer use thousands of flip-flops to coordinate the overall action. A common signal called the fill in the blanks is sent to each flip-flop. Clock. Option 3. Next, the maximum number of bits sufficient to represent an octal number in binary is. ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है? हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट, ठीक है। हेक्साडेसिमल को 4 बिट। एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, ऐसा, जो मैंने कहा कि आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा। ईच बिट को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके, यहां पर ऑक्टल में सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको 3 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, बुलियन अलजेब्रा इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग। बुलियन अलजेब्रा इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग। यहां पर कॉमन प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। क्या देखा जाता है बुलियन अलजेब्रा में? कॉमन प्रॉपर्टीज को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC? Which type of computers use the 8-bit code called EBCDIC? Mainframe computers और extended binary coded decimal interchange code जो है, ये क्या है? 8-bit कोड है। इसका मतलब 2 to the power 8 मतलब 256 जो है, यहाँ पर यूनिकली कैरेक्टर्स को, यूनिक कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ये कर सकता है। नेक्स्ट है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड इज। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 11100 इज। 1 का 1 हो जाएगा, और यहां पर हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ओके। तो 1 1 यहां पर एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 0, ये 1, ठीक है। 0 0 यहां पर क्या हो जाएगा? केस में 0। तो 10010 ऐसा है कुछ। 100 कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कोई ना, देखते हैं, ठीक है। ये 1 का 1 हो जाएगा, और यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों 1 के बीच में यहां पर हम एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे।
तो दोनों देखिए, जीरो दोनों रहेगा तब भी जीरो, दोनों वन है तब भी जीरो, तो दोनों वन है तो क्या आएगा यहाँ पर जीरो, वन वन है तब भी आएगा जीरो, ठीक है, वन वन, वन जीरो ये वन आएगा, ठीक है, और जीरो जीरो क्या आएगा, जीरो जीरो केस में भी जीरो आएगा, यही तो आ रहा है 10010। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हम अपोजिट कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड, हम ग्रे कोड से बाइनरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक उल्टा करेंगे, ठीक उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 11100 है, हमने वन को क्या लिख दिया, वन लिख दिया, अब देखिए इसके और इसके बीच में क्या होगा, इसके और इसके बीच में, वन और वन के बीच में क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेशन होगा, तो वन वन यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसके और इसके बीच में होगा तो ये वन होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, इसके और इसके बीच में तो ये वन होगा, वन और इसको जीरो तो वन होगा, तो 10111, ये आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट, हाँ ए होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द VLSI, नहीं समझे, यहां पर पूछा गया है बाइनरी, ग्रे से बाइनरी कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ग्रे मैं कन्वर्ट कर रहा था, 2 बार मैंने वैसा ही किया, ऐसा नहीं करना है, बाइनरी से ग्रे नहीं, यहां पूछा गया है ग्रे से बाइनरी पूछा गया है, तो ग्रे से बाइनरी हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, MSB को हम एज इट इज लिखते हैं, और फिर वन और वन के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन होता है, तो वन और वन क्या हो जाता है, जीरो, या जीरो और वन के बीच एक्सॉर होगा तो वन होता है, वन और जीरो के बीच एक्सॉर होगा तब भी वन होगा, और वन और जीरो के बीच एक्सॉर होगा तब भी क्या होगा, वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 26, when we talk about the VLSI and ULSI technology in a processor, what is integrated into the processor? देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स, कैपेसिटर्स एंड रजिस्टर्स दिया हुआ है, एंड वंस वी से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन अ प्रोसेसर, व्हाट इज इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेसर, प्रोसेसर में क्या क्या इंटीग्रेटेड होता है, तो प्रोसेसर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है, और कैपेसिटर्स, तो ऑल ऑफ दीज, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन डिजिटल लॉजिक अ काउंटर इज अ डिवाइस विच, in digital logic a counter is a device which count the number of output, store the number of times a particular event or process has occurred, stores the number of times clock pulses, rises and falls, all of these, none of the above. ये केवल इवेंट को काउंट करता है, ठीक है, अप काउंटर, डाउन काउंटर, ये क्या करता है, यहां पर इवेंट को काउंट करता है, स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज अकर्ड, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन हाफ एडर सर्किट ए एंड बी आर द इनपुट एंड एस सम एंड कैरी आर द आउटपुट,
द ट्रूथ टेबल ऑफ सम एंड कैरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हाफ एडर में एक्सॉर क्या करता है, सम करता है, और कैरी क्या करता है, यहां पर एंड गेट करता है। और आपको पता है एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट का यूज किया जाता है हाफ एडर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको हाफ एडर का डायग्राम बताया गया था क्लास में, अगर याद करिए। उसमें एक एक्सॉर गेट यूज होता है और एक जो होता है वो क्या करता है, एक्सॉर गेट एंड सम करता है। और कैरी बिट के लिए क्या यूज होता है, एंड गेट यूज होता है। तो एंड गेट मतलब एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट, इसके हेल्प से हाफ एडर बनता है। फुल एडर कैसे बनता है, दो एक्सॉर गेट और दो एंड गेट एंड एक और गेट। ठीक है, फुल एडर में अगर आपसे पूछा जाए तो दो एक्सॉर गेट, दो एंड गेट एंड एक जो है और गेट का यूज करके फुल एडर डिजाइन होता है। मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, तो आज जो है यहीं पे मैं क्लोज करता हूं, क्योंकि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे इनमें से, क्योंकि हमने एसओ वाले क्वेश्चंस को भी देखा है, आप देख लीजिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से आप कर पाएंगे। हाँ, वो जरूर है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा फास्ट करने के लिए। जैसे जो क्वेश्चन है और थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ करके, जैसे मैंने यहाँ पर खुद ही मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ध्यान में आया कि नहीं ये बाइनरी से, क्योंकि हम नंबर देखे सीधा ये देखे, ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास भी कंटेंट से थोड़ी देर पहले हमारे पास आया था। अब हम सीधा यहाँ पर देखे और हम इसको कन्वर्ट करने लगे। आप समझ रहे हैं ना। नीरज कुमार जी, हमें परेशानी नहीं होती है भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन जो है ये लास्ट वाला आईबीपीएस एसओ लेवल का दिया था, 4-5 क्वेश्चन ही था। ठीक है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आईबीपीएस एसओ में जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, आप देखिए 2012 का है, ये 2015 में आया है। तो हमने देखा इसको तो इसको लगा दिया, और बाकी क्वेश्चन जो है ये आपके इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अगर आप एक बार और कर लीजिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, विपुल सराफ जी पहले एग्जाम दे लीजिए फिर पता चलेगा आपको। विपुल सराफ जी कह रहे हैं सर कंफ्यूजन हो जाता है। भैया कंफ्यूजन, आपको पता है कि 10 लोग मिल करके 8 सेमेस्टर में 8 किताबें कराते हैं, आपको पता होना चाहिए एक क्विक रिवीजन के लिए। और वो भी समय कम समय में करने के लिए कितना कैसे फास्ट चलना पड़ता है आपको भी पता होना चाहिए। और ये मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, ये एहसास होगा आप लोगों को, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको कम समय में 2 महीने में कराना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। खुद किताब पलट के पढ़ लेना एक अलग बात है,
ठीक है। दस लोग क्या 15 लोग मिलकर के यूनिवर्सिटी में ये सारे पेपर्स पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आदमी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाएगा तो एक आदमी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएगा, तो एक टीचर आकर के आपको सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और ऐसे ऐसे 20 लोग मिल करके आपको ये सारा सब्जेक्ट कराते हैं जितने सब्जेक्ट है इसमें। आशुतोष, बुलियन लॉज भी मैं लिखवा दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। रूपम, ये एक्सक्यूज, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, ये कोई एक्सक्यूज दे रहा है वो कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो सारे टॉपिक्स जितने इंपॉर्टेंट है वो सारा करा रहे हैं। आपके पीजीटी लेवल का जितना होना चाहिए मैं करा रहा हूं, उसमें कोई भी टॉपिक अगर है वो कराया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है क्योंकि आप लोगों को सिलेबस का तो आइडिया है नहीं। टीचिंग का मेरे ख्याल से पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग एग्जाम्स का, इससे पहले टीचिंग एग्जाम्स का भी कम ही लोग तैयारी किया होगा, और बीपीएससी पहली बार एग्जाम ले रहा है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सरिता सुमन जी कह रही है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऑफिस आकर हंगामा करेंगे। सरिता सुमन जी, आप कहीं भी आ जाइएगा, ऑफिस क्या हमारे घर आ जाइएगा, अगर ऐसा होगा तब तो। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन हाँ जितना रिक्वायर्ड है टॉपिक में उतना कराया जा रहा है। अगर हम अभी गेट लेवल और के सिलेबस को लेके चलेंगे तो ये गेट का एग्जाम नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये पीजीटी का एग्जाम है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब सब टॉपिक को अगर कोई छोड़ना होता तो टॉपिक छोड़ के करा दिया जाता। आपको पता है टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं जितने टॉपिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। जितने टॉपिक रिक्वायर्ड है सब कराए जा रहे हैं। और मैंने भी कहा था, ओके प्रतिभा जी, जरूर जरूर कराया जाएगा। ओके, हो गया आप लोगों का प्रॉब्लम्स मैंने सुन लिया, तो चलिए अब हम इसका पीडीएफ आपको कन्वर्ट करके देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, जो लोग एसटीटी क्वालिफाइड हैं उन्हें क्यों एग्जाम देना है? उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना है। जो लोग ऑलरेडी एसटीटी क्वालिफाइड हैं उनको एग्जाम नहीं देना है।
ये अगर सीट नहीं भरता है, क्योंकि सरकार को, शिक्षा विभाग को ऐसा लग रहा है कि सीट नहीं भरना है, तो वो दोबारा से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा से एसटीटी कंडक्ट करना पड़ सकता है। पीडीएफ अपलोड कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए। कल का भी सेंड करना है, कल का ये लीजिए। आप लोगों का क्लास मंडे को होगा, ठीक है, आप लोगों का क्लास मंडे को होगा। और YouTube पे मैं यही क्वेश्चंस जो है, कुछ इसमें से कुछ और क्वेश्चंस पहले जो कराया होगा वो डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोग आराम से अपना पढ़ सकते हैं, अपना टाइम अपने पढ़ाई में, अपने सेल्फ स्टडी में दे सकते हैं, प्रैक्टिस में दे सकते हैं। एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं होगा सौरभ जी। प्रतिभा जी, क्लास जो चलता है स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, और बाकी चीजें जो है, बाकी सारी चीजें जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती ना। जैसे रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, रूल्स के मुताबिक ही क्लास चलते हैं। स्टडी प्लान के मुताबिक जो दिया गया था उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करके कराया जा रहा है। मैं जहां तक आपको बताऊं, आपने देखा होगा पहले स्टडी प्लान लगा हुआ था, उसके में बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट्स एक्स्ट्रा, बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा करके कराया गया है। चलिए, हो गया डाउनलोड सभी किसी का? ओके देन, बाय।